तो इस क्वेश्चन में जो हमें सेंट्रोइड की लोकेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो सेंट्रोइड क्या होती है, बेसिकली एक्स बार और वाई बार जो है उसे सेंट्रोइड कहते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे फिगर भी गिवन है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में फिगर भी हमें गिवन है। इसमें हमें क्या बोला गया है कि एबीसीडी एक स्क्वायर प्लेट का नाम है जिसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है और उसकी हर एक साइड जो है वो 300 mm की है। तो ये 300 mm की अगर सारी साइड हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट बोला है विथ ए एज अ सेंटर and as 300 mm radius a quarter circular portion ABD is removed as shown in figure। तो हमें फिगर में भी शो किया है यहाँ पे ए बी और डी का ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये रिमूव किया गया है। अभी हमें नेक्स्ट क्या बोला है कि लोकेट सेंट्रोइड ऑफ रिमेनिंग प्लेट। तो यानी कि एक्स बार और वाई बार हमें बेसिकली कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा एरिया। तो एरिया में क्या होगा कि दो हमारे एरिया हो जाएंगे। पहले तो हमें ये जो प्लेट है नॉर्मल स्क्वायर प्लेट उसका एरिया, और दूसरा जो है यहाँ पे जो क्वार्टर रिमूव किया है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि बेसिकली मान लो एक चपाती है, इसके चपाती के एग्जांपल से मैं बताता हूँ। इसको अगर मैंने आधा किया तो ये आधी चपाती, और चपाती के ये भाग को जो आधा है उसका अगर आधा किया तो ये आधा ये भाग और आधा ये भाग। तो ये जो आधा भाग रहेगा ये वाला, इसे क्या कहेंगे, क्वार्टर कहेंगे। तो ये क्वार्टर होता है, बाकी उसका कुछ मिसयूज मिस मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे हमें दोनों का जो एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा वो अलग होगा। स्क्वायर को कैसे कैलकुलेट करके, तो स्क्वायर का जो एरिया कैलकुलेट करते हैं उसका दो मेथड होता है। पहले जो उसका साइड का स्क्वायर ले लेंगे, जो स्क्वायर है उसका साइड का स्क्वायर, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है ब्रेथ इंटू डेप्थ। दोनों के जो है एक ही आंसर आएगा दोनों से। तो उसकी ब्रेथ कितनी है 300, उसकी डेप्थ कितनी रहेगी 300, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि तीनों साइड चारों साइड से 300 mm ही है। तो 300 इंटू 300 हम ले सकते हैं, या फिर 300 का स्क्वायर भी ले सकते हैं। दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो है हम स्क्वायर लेंगे। तो 300 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर आता है 90,000 mm स्क्वायर। अब इसके एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल का जो फॉर्मूला होता है उसके एरिया कैलकुलेट करने का होता है 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर क्या है, रेडियस। तो रेडियस क्या है हमारे क्वार्टर सर्कल का, तो क्वार्टर सर्कल कौन सा इनमें से, तो यहाँ पे हमारा क्वार्टर सर्कल हो जाता है ये वाला, यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक ऐसे गया है, ये है हमारा क्वार्टर सर्कल। इसका रेडियस कितना है 300 mm। तो यहाँ पे हमारा आर हो जाता है 300। तो बस इसे हमें कैलकुलेटर पे डालना है। ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू पाई इंटू 300 स्क्वायर। हमारा आंसर यहाँ पे आता है 70,685.83 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एरिया 1 और एरिया 2 हमारा कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, x1। तो अभी x1 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैक्सिमम लेंथ होती है डिवाइडेड बाय 2। अभी मैक्सिमम लेंथ जो है इस केस में सभी की जो लेंथ है इस साइड से भी 300 है और नीचे के साइड से भी 300 है। तो हमें क्या करना है, बस 300 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करेंगे तो हमें x1 यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे x2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और x2 के लिए फॉर्मूला क्या है, 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। तो यहाँ पे 4r, r हमारा क्या है, रेडियस। रेडियस कितना है 300 है। यहाँ पे याद रखना कि रेडियस ये वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमेशा ये सेम रहेगा ये गारंटी नहीं होती। कई बार ये 400 हो गया, 500 हो गया, तो इसी हिसाब से हमें केयरफुल रहना पड़ता है। तो कई बार स्टूडेंट्स को अगर एग्जाम में अगर 400 की वैल्यू हुई और ये 300 हुई तो कंफ्यूजन हो जाता है कि 300 को ले या फिर 400 को ले। तो हमेशा ये जो आर है रेडियस इसे लेना है आर के लिए। तो 4 इंटू 300 डिवाइड बाई 3 पाए, जिसे मैं कैलकुलेटर पे डालता हूँ 4 इंटू 300 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे मैं पाई डालता हूँ, पाई की वैल्यू ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। तो हमारा आंसर आता है 127.32 mm। अभी एक्स बार को जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2। तो यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे
ये जो सर्कल ये रिमूव किया गया है। जैसे अभी पिछला जो क्वेश्चन था वहां पे हमें माइनस का यूज करना नहीं पड़ा था, वहां पे हमें जैसे वाई बार के लिए प्लस का यूज करना पड़ा था और एक्स बार नॉर्मली कैलकुलेट हो गया था क्योंकि उसमें कुछ रिमूव नहीं किया था। तो पिछला लेक्चर वो चेकआउट कर लेना, वो भी एज एंकर में डाल दूंगा। यहाँ पे हमें वैल्यू डालनी है। तो A1 क्या आया था हमारा 90,000, तो A1 की वैल्यू 90,000। A2 क्या, X1 क्या है हमारा 150, तो 150 माइनस A2 क्या है हमारा यहाँ पे 70,685.83, तो ये हमारे A2 की वैल्यू। और X2 क्या है 127.32, तो ये 127.32 डिवाइड बाई A1 माइनस A2, तो A1 की वैल्यू और ये A2 की वैल्यू। तो बस इसे हमें कैलकुलेटर पे डालना है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा इसे मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो सके। तो कैलकुलेटर पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इस प्रकार से प्रॉपरली ब्रैकेट देने। तो हमारा आंसर है 233.00, यानी कि लगभग 200, 233 हमारा हो जाता है, 00 लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा एक्स बार हो जाता है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है वाई बार। इसके लिए पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा y1। तो y1 का फॉर्मूला क्या है r/2। यहाँ पे हम स्मॉल r ले सकते हैं या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कैपिटल R भी ले सकते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग होता है रेडियस, क्योंकि यहाँ पे एक ही रेडियस है। तो R यानी कि रेडियस। तो यहाँ पे गलती से भी ये जो 300 mm की साइड है उससे रेडियस कंसीडर मत करना, रेडियस एक्चुअली ये वाली है। तो कई बार मैंने कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमें जो रेडियस अलग हो और साइड अलग हो, इस केस में दोनों सेम है इसलिए कोई इशू नहीं है। लेकिन उस टाइम में कंफ्यूजन होता है कि फिर कौन सा वाला, ये वाला वैल्यू ले या फिर ये वाला वैल्यू ले। याद रखना कि रेडियस ही लेना है हमें। रेडियस जो क्वेश्चन में गिवन है कितना है 300 डिवाइडेड बाय 2, 300 बाय 2 करो कितना आता है 150 mm। नेक्स्ट क्या है y2। y2 का फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, r माइनस 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। इसे थोड़ा सा मैं जूम इन भी कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इससे, हाँ अभी परफेक्टली दिखेगा। तो यहाँ पे r क्या है 300 माइनस 4r, 4 टाइम्स रेडियस। रेडियस कितना अगेन 300, यानी कि 4 इंटू 300 डिवाइड बाय 3 पाई। तो इसे कैलकुलेटर पे डालना है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर पे इसे डाल दिया है। तो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि प्रॉपरली सारी जगह पे जो है ब्रैकेट डालना है। हमारा आंसर आता है 172.67 mm। यहाँ पे हमें y1 की वैल्यू मिल चुकी है। y बार का वही फॉर्मूला है जो कि x बार का था, a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइड बाई a1 माइनस a2। a1 क्या आया था हमारा 90,000 इंटू y1 क्या है 150, माइनस a2 क्या आया था 70,685.83 इंटू y2 क्या है 172.67 डिवाइड बाई a1 माइनस a2। तो बस इसे कैलकुलेटर पे डालना है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे देख सकते हो जैसे मैंने डाला है वैसे ही प्रॉपरली सारी जगह पे ब्रैकेट डालना, क्योंकि अगर यहाँ पे एक ब्रैकेट भी मिस हो जाता है तो दिक्कत हो सकती है। तो हमारा आंसर आता है 67.032 mm। तो ये हमारा y बार हो गया। तो इसी के साथ हमें सेंट्रोइड x और y बार जो है हमें मिल जाते हैं। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। और कल हम आखिरी लेक्चर में जो है ये क्वेश्चन जो है इसे हम कवर करने वाले हैं। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन होगा इस प्लेलिस्ट का। तो अभी तक अगर प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और एज ए एंकर भी शो हो जाएगा समर 2022 के प्लेलिस्ट का। तो अभी तक लगभग इस जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 14 क्वेश्चन थे, तो 14 के आसपास समथिंग। तो सारे के सारे उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लेना। और विंटर की भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में या तो एंकर भी शो हो जाएगा, तो उसे चेकआउट जरूर कर लेना। और ये जो तीनों क्वेश्चन है ये थोड़े से सिमिलर है। जैसे यहाँ पे भी एक्स बार वाई बार जो सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। और ये क्वेश्चन और इससे पिछला वाला जो है ये तीनों भी सेम टाइप के क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें सॉरी ये वाला इसमें भी हमें सेंट्रोइड ही कैलकुलेट करना था। तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करना एग्जाम के लिए। तो ये प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।